आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथ में हमारा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, जिसमें हमने अब तक 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी 16वीं वीडियो है। जिन स्टूडेंट्स ने 15वीं वीडियो देखी होगी तो उन्होंने को पता होगा हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था। ग्रुप थ्योरम चल रही थी। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो जरा ध्यान से समझना। हमने अब तक ग्रुप कराया था, ग्रुप्स के बाद में हमने ग्रुप थ्योरम स्टार्ट की थी। तो ग्रुप थ्योरम में हमारा एक थ्योरम हमने कल करा दी थी, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आज की जो थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में आती है। और यूनिवर्सिटी में भी ना आए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये कुछ ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रुप्स की थ्योरम है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये ऐसा होता है। क्योंकि आने वाले अब बड़ी बड़ी थ्योरम आएंगी जो कि 7.5 और 10 नंबर की आती हैं, तो उनमें ये थ्योरम्स का यूज होता है। तो डायरेक्टली आपको हम इन थ्योरम का जो करते हैं वहां पर यूज करते हैं, इसलिए ये जो थ्योरम है आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो टॉपिक है आपका, इसका नाम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है आपका। मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा आपको। देखिएगा, जिनको बुक की बोलते हैं ना, बुक से कराते हो या अपने आप से कराते हो, तो मेरे पास ये बुक है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। और इसके यदि मैं पेज नंबर की यदि मैं बात करूं तो पेज नंबर है इसका 144। इस पेज नंबर पर ये मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा। इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको और इसका थ्योरम भी बताऊंगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सो दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of a group G of a group is unique। ये होता है आपको, so that the inverse of each element is of a group is unique। यानी कि किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। अर्थात सभी ग्रुप्स का जो इनवर्स होगा वो एक ही होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं भाई, एक ये 4 है, ये 4 है और इस 4 का एडिटिव इनवर्स -4 ही होगा और इसका आपका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 1/4 ही होगा। क्योंकि इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए, जिस एलिमेंट का वो इनवर्स है, तो वो आइडेंटिटी हमें देता है। क्या देता है? आइडेंटिटी देता है। जैसे कि आप जानते हो, देखिएगा, प्लस की आइडेंटिटी कितनी होती है? 0 होती है। और मल्टीप्लाई की जो आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। राइट, ये चीज पता होनी चाहिए। तो एक इस तरीके से ए को हम किसी इस ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ ऑपरेट करें और ई आ जाए आपका, तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो ए है, ए जो है आपका इनवर्स एलिमेंट है। किसका? इसको बोलेंगे हम, यदि इस तरीके से आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि ए के साथ कोई ऑपरेशन हम क्या करें? ऑपरेट करें, और एक दो एलिमेंटों के साथ कोई ऑपरेशन ऑपरेट करें, ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद हमारा ई आ जाए, ई यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स एलिमेंट है। मतलब क्या? ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ये, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब मैं बोल रहा हूं 4 प्लस -4 बराबर 0 आ रहा है, तो मतलब क्या? देखो, एडिटिव आइडेंटिटी, हमने प्लस ऑपरेट किया 4 के साथ में और 0 आ गया, तो मतलब क्या है कि 4 का इनवर्स तो होगा -4 और -4 का इनवर्स होगा ये। समझ में आ गई? 4 का इनवर्स -4 और -4 का इनवर्स 4। तो मतलब पूरे ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप है, तो ऐसे समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं एक जी कोई एक आपका सेट है, ध्यान से समझना, इस तरीके से -2 -1 0 1 2 और 3, इस तरीके से आगे तक एक ग्रुप, ये ग्रुप है, ग्रुप है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप है और ये एडिशन के लिए भी ग्रुप है। अब ध्यान से समझना जरा, मैं कह रहा हूं कि भैया 1 का एडिटिव यानी कि प्लस के लिए, 1 का प्लस के लिए जो है इनवर्स एलिमेंट कितना होगा? आप ध्यान से समझ लेना, इनवर्स जो एलिमेंट होगा -1 होगा। 1 के लिए जो इनवर्स एलिमेंट कितना होगा? -1 होगा। 2 के लिए इनवर्स एलिमेंट कितना होगा? -2 होगा। और 3 के लिए इनवर्स एलिमेंट कितना होगा? -3 होगा। क्यों? क्योंकि 1 में ऐसा
ये -1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं इसके साथ ऑपरेट करूंगा तो 0 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मिलेगा। और 2 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको 2 के साथ ही मैं जोड़ूं तो वो 0 आ जाए, इसको छोड़कर। इस पूरे सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि किसी भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, यानी ईच एलिमेंट हैविंग ए यूनिक इनवर्स, यानी कि अपने लिए एक यूनिक इनवर्स रखता है जो कि कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रख सकता है। यानी कि भाई 1 का इनवर्स -1 होगा, 2 का इनवर्स -2 होगा, 3 का इनवर्स -3 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किसी भी सेट में कोई भी जो आपका इनवर्स जो होता है वो एक यूनिक एलिमेंट होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यूनिक का मतलब अब मैं मान के चलूंगा, इसको सिद्ध कैसे करते हैं हम, बिल्कुल 0 से समझ लो कि भाई अब हम एक चीज तो सीख गए। जो और देखो जरा एक और चीज समझाता हूं, देखिएगा। यदि मैं बात कर रहा हूं आपका कोई इस तरीके से सेट दे रखा, बट्टे वाला सेट दे रखा है, तो मैं कह रहा हूं 4 का मल्टीप्लीकेशन जो आइडेंटिटी होती है 1 होती है, तो 4 में मैं 1/4 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी 1 आएगा। 5 में मैं 1/5 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी ही 1 आएगा, और 6 में मैं 1/6 की मल्टीप्लाई करूंगा तब 1 आएगा। तो मतलब क्या है कि 4 का जो इनवर्स एलिमेंट है 1/4 है, और 1/4 का जो इनवर्स है वो कितना है, 4 है। तो मतलब क्या कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता जो कि 4 को 1 कर दे गुणा करने पर, ऐसा कोई है नहीं है। 1/4 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो मतलब क्या है, प्रत्येक एलिमेंट अपना एक यूनिक इनवर्स रखता है जो कि कोई और नहीं रखता है। इस थ्योरम का मतलब ये है। तो यही चीज अब हम यहां पे क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। राइट, तो अब देखिएगा, अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो अभी समझेंगे, हम 0 लेवल से समझाएंगे। चलिए, तो थ्योरम में लिखना क्या है, थोड़ी सी थ्योरी लिख देनी है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से लिख देना है। थ्योरम में यही है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स में आपको लिखना क्या है, लिखना यही है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of a group is यूनिक। ये है आपकी थ्योरी। अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे देखिएगा। प्रूव करने के लिए वही चीज, लेट या सपोज G be a group, G be a group and A be the any element of G, यानी G का कोई एक, ये क्या है, कोई एक एलिमेंट है G का, एंड आप लिख दीजिए, एंड नीचे लाइन नई लाइन से लिख दीजिए, इज द आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है। अब हम यहां पर मान के चलेंगे कि भाई ए के 2 इनवर्स एलिमेंट हैं, ए के 2 इनवर्स एलिमेंट है, ये अपनी ओर से मान के चलेंगे। भाई मैं कह रहा हूं कि यदि हम ये चीज जानते हैं कि 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होता है, राइट। 4 का जो इनवर्स एलिमेंट होगा, एडिटिव इनवर्स यानी प्लस के लिए जो इनवर्स होगा -4 होगा, और जो मल्टीप्लाई के लिए जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 में हम -4 जोड़ेंगे तभी आइडेंटिटी आएगा, यानी 0 आएगा, और 4 में 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी 1 होती है। तो दोनों एलिमेंट को हम इसको 4 में 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तब आइडेंटिटी यानी कि 1 आएगा, और 4 में -4 जोड़ेंगे तब आइडेंटिटी यानी कि 0 आएगा। समझ पाए बातों को। तो देखिएगा
यहां से आपको एक चीज तो सीधी निश्चित हो रही है कि भाई अब हमें पता चल गया कि 4 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, -4 होता है। तो इसीलिए हम मान रहे हैं कि भाई 4 का इनवर्स ए है और 4 का इनवर्स बी है, सपोज दैट, ठीक है, और 4 का इनवर्स सी है। यानी कि मैंने 3 एलिमेंट ऐसे माने जो कि ये 4, यानी ये भी 4 का इनवर्स है, ये भी 4 का इनवर्स है, ये भी 4 का इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान भी -4 होगा, इसका मान भी -4 होगा और इसका मान भी -4 होगा। मतलब ये कि ये 4 कोई एलिमेंट है और ये ए बी सी इसके इनवर्स एलिमेंट है। तो मतलब क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि तीनों के मान बराबर ही आएंगे। समझ पाए बातों को? तो मतलब क्या है कि 4 एक यूनिक इनवर्स रखता है, मतलब उनके मान बराबर हैं, यानी एक ही इनवर्स। तो इसी तरीके से अब हमारे पास में हमने यहां पर क्या माना है, देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं और बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। अब देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसी समझ में आ जाएगी जो कभी आप भूल भी ना पाओगे। देखो हमारे पास में ये चीज तो यहां तक समझ में क्लियर हो गई आपको। यहां के बाद में एक लाइन और आपको लिख देनी है। क्या हम मान के चल रहे हैं, लेट, ये पानी, देखिएगा, हम मान के चल रहे हैं लेट बी एंड सी इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, यानी बी और सी आपके इनवर्स एलिमेंट हैं ए के। तो आपको क्या प्रूव करना है, देखो दिमाग में आपको पता चल गया भैया बी बराबर सी आपको प्रूव करना है। मैंने क्या बताई थी अभी, भैया 4 का जो इनवर्स एलिमेंट -4 होता है और मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए बी और सी, ये 4 के इनवर्स है। तो मतलब क्या है कि बी का मान भी -4 होगा, सी का मान भी -4 होगा, मतलब क्या, बी बराबर सी। तो वही चीज यहां पर, तभी तो कहेंगे हम कि ये यूनिक इनवर्स है। तो मतलब क्या, बी और सी बराबर लाना है। तो देखिएगा बाई इनवर्स प्रॉपर्टी, तो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, ग्रुप की इनवर्स प्रॉपर्टी से क्या होता है, तो देखिएगा अब हम यहां 2 कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन क्या, इफ बी इज द इनवर्स, बी जब इनवर्स है तो मतलब क्या, ए के साथ में हम इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, या आपका इनवर्स के साथ में हम ए को ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा समीकरण 1, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन लगाओगे, इफ सी इज द आइडेंटिटी, सॉरी सी इज द इनवर्स। समझ पाए बातों को? मतलब क्या, मतलब ये कि जब बी एलिमेंट, बी आपका इनवर्स, ए का इनवर्स बी है तो ए के साथ में हम बी को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आता है, या इनवर्स के साथ में हम एलिमेंट को ऑपरेट करने, तो ए क्या है, एलिमेंट है, बी आपका इनवर्स है। यहां पे अब के क्या माना है हमने, सी को, यानी कि 2 हमने इनवर्स माने थे, अब के मैं लेकर चल रहा हूं कि माना कि अब के हमारा सी इनवर्स है। तो ए का आपका सी इनवर्स है तो क्या आ जाएगा, ए को, यानी कि एक एलिमेंट है जिसके साथ में ए का इनवर्स एलिमेंट है सी, तो इसके साथ ऑपरेट करूंगा तो क्या आएगा, ई आएगा, बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं सी इंटू ए। तो ये समीकरण 2। तो आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, देखिए हमें तो बी बराबर सी प्रूफ करना है, ये दिमाग में रखनी है आपकी बात। देखो कैसे प्रूफ होगी, लेट हम वी हैव, हम रखते हैं, क्या रखते हैं हम, देखिएगा हमारे पास, यानी कि हम बी बराबर बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर बी इंटू ई लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्या बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के साथ हम आइडेंटिटी को ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट रहता है, या आइडेंटिटी के साथ एलिमेंट को ऑपरेट कर दें तो ये प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? तो बी लाइक एक कोई भी एलिमेंट, चाहे वो इनवर्स एलिमेंट हो या कोई भी एलिमेंट है, उसके साथ आइडेंटिटी हम ऑपरेट करते हैं। सिंपल सी बात है, यदि प्लस आइडेंटिटी है तो 0 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा, और यदि मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है तो 4 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 4 रहेगा, यानी कोई भी अंतर नहीं आता है, यानी आइडेंटिटी ऑपरेट करने पर कोई भी अंतर नहीं आता है, इसलिए मैंने बी के साथ में बी ई लिख दिया। अब देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन से ई की वैल्यू में ए सी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ए इंटू सी बराबर ई है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये बी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, बी की जगह पे मैंने लिख दिया आपका ए सी, क्योंकि ए सी बराबर ही कितना है, ए सी बराबर ही आपका ई है,
राइट। चलिएगा, अब इसको बाय एसोसिएटिव रूल, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, इनवर्स, आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल लगाकर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसको B इंटू ए और C को बाहर लिख सकता हूं बाई एसोसिएटिविटी रूल। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बराबर क्या होता था? ABC, यानी इसके साथ में लगा हुआ है तो AB और ये इस तरीके से होता था। तो मैंने वही चीज, ये इन दोनों के साथ ब्रैकेट लग रहा है तो मैंने इनके साथ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद में आपको पता है ये BA, देखिएगा BA ये बाई फ्रॉम 1, तो BA की वैल्यू क्या है? E है, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? E इंटू सी हो जाएगा। अब ये E इंटू सी आ गया। अब आप जानते हो बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट रहे होती है तो वो एलिमेंट ज्यों का त्यों आ जाता है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी किसी के साथ में ऑपरेट होती है तो वो एलिमेंट ज्यों का त्यों रहता है। आप जानते हो ये वाली वैल्यू क्या, कि भैया एक्स कोई एलिमेंट है और इसके साथ में आइडेंटिटी ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट ज्यों का त्यों रहता है। तो भाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो ये आ गया ना, आ गया बी बराबर सी आ गया। तो हेंस वी कैन से दैट देखो ये दोनों एलिमेंट जो है मान बराबर आ गया, यानी कि हमने दो इनवर्स माने थे ए के और इनके मान है बराबर आ रहे। तो ऐसे ही मतलब क्या है, कितने भी इनवर्स मान लो उन सभी की वैल्यू कितनी आएगी? बराबर आएगी, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट अपने लिए एक यूनिक इनवर्स रखता है, क्योंकि वो कोई और नहीं हो सकता। तो हेंस प्रूव्ड, यहां पे लिख दीजिए हेंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। तो ये यूनिक मतलब प्रॉपर्टी होगी, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। सीधे मैं प्रूव्ड लिख दे रहा हूं। प्रूव्ड लिखना चाहो तो यही चीज नीचे लिख सकते हो रिजल्ट में। हेंस द इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज यूनिक, या ईच एलिमेंट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, राइट। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी। तो कितनी इजी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है। तीसरी प्रॉपर्टी थोड़ा सा हमारा इसी तरीके से चलाएंगे, एक एक प्रॉपर्टी, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है, फिर 2-2 घंटे की वीडियो भी अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको आज भी ये वीडियो इतनी ही करेंगे और अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खुद से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।